नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। चलिए यहाँ पर एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण तथा समन्वय। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको कहाँ से जो है संदेश आ रहा है, कौन आपसे कह रहा है कि इस काम को करो, इस काम को मत करो। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, जितनी भी क्रियाएं हो रही है, या फिर हमारे सराउंडिंग में जितनी भी क्रियाएं हो रही है, उनके अगेंस्ट हम कोई रेस्पॉन्स कर रहे हैं। ये किसकी वजह से कर रहे हैं, कौन हमसे कह रहा है? भाई कोई ना कोई तो होगा ना। आपने कभी सोचा है कि हमने ये चीज़ों को देख पा रहे हैं, किसी भी चीज़ की आवाज़ जो है वो सुन पा रहे हैं, कोई भी अच्छा खाना घर में बन रहा है तो उसको हम सूंघ पा रहे हैं? इसका क्या रीज़न हो सकता है? कौन जो है इस चीज़ को सेंस कर रहा है, यानी कि कौन इसके प्रति इतना संवेदनशील है कि हमसे कह रहा है कि ये चीज़ की स्मेल जो है बढ़िया है और इस डियो की स्मेल जो है वो सही नहीं है, और ये आज लहसुन की चटनी बनी है, इसकी स्मेल बढ़िया है। कोई ना कोई तो होगा। तो देखो, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही जैसे कि आपके जो है मूत्र के उत्सर्जन के लिए, यानी कि यूरिन के फॉर्मेशन के लिए और उसके उत्सर्जन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र मौजूद है। भोजन के पाचन के लिए हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। इसी तरीके से जो है हमारे अंदर सांस लेने और छोड़ने के साथ साथ एनर्जी के निर्माण के लिए श्वसन तंत्र मौजूद है। इसी तरीके से इन सिग्नलों को ग्रहण करने का और इनके प्रति रिस्पॉन्स करने के लिए एक सिग्नल हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नर्वस सिस्टम। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो बस इस पूरे चैप्टर के अंदर इस नर्वस सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका ये। क्यों? क्योंकि भाई तुम अपना दिमाग इसके अंदर पढ़ने वाले हो। जिस दिमाग से तुम सारे काम करते हो, उस दिमाग को तुम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हो, तो इंटरेस्टिंग तो ये होगा ही। आपकी बॉडी से रिलेटेड जितने भी सिस्टम है ना, बड़े ही सारे इंटरेस्टिंग होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कैसे कैसे एक्टिविटी हो रही है। अब देखिए, हमारा जो शरीर है वो किस किस से मिलके बना है? हमारा पूरा शरीर मिलके बना है छोटी छोटी कोशिकाओं से। ये जो आपकी कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं मिलके किसका निर्माण करती है? ऊतकों का निर्माण करती है, टिश्यू बनाती है। ये ऊतक मिलके किसका निर्माण करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। अंग मिलके आपके सिस्टम बनाते हैं, यानी कि अंग तंत्र बनाते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम मौजूद है, जिनमें से एक है आपका नर्वस सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम के अंदर हम जो है ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं, अपनी जो स्पाइनल कोड है, मेरुरज्जु है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या आपने सोचा है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जब आप कोई प्रतिक्रिया कर रहे हो, कि जैसे आपने कोई स्मेल सूंघी तो उसके प्रति आप प्रतिक्रिया कर रहे हो कि ये स्मेल अच्छी है, ये स्मेल बेकार है, तो कौन आपके ब्रेन तक इस चीज़ को पहुंचा रहा है कि ये बढ़िया है कि ये बेकार है? कोई ना कोई तो लेके जा रहा होगा। आप नानी के घर जाते हो तो या तो किसी मोटर बाइक पे बैठ के जाते हो, या फिर मान लो बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, कोई ना कोई साधन तो होगा ही ना, तभी तो आप नानी के घर जा पाते हो। तो ऐसे ही ब्रेन मानो आपके नानी का घर है, वहां तक आपको ये सिग्नल लेके कौन जाएगा? आप देखो, आपकी बॉडी में कुछ सेंस ऑर्गन, यानी कि कुछ संवेदी अंग मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? कुछ संवेदी अंग जो है मौजूद होते हैं, जो कि क्या करते हैं? इन संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। जैसे कि आपकी आंखें हैं, आंखों में जैसे ही प्रकाश पड़ा तो आप चीज़ों को देख पा रहे हो। जैसे अभी आपकी क्लास चल रही है तो आप देख पा रहे हो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और यहाँ पर आपके डायग्राम्स लिख रही हूँ और कुछ लिख रही हूँ, डायग्राम्स दिखा रही हूँ आपको। तो आपकी आंखों ने जैसे ही प्रकाश को ग्रहण किया तो उस चीज़ की जो प्रतिबिंब है वो आपकी आंखों में बन गया, और आपके ब्रेन तक ये इमेज गई कि भाई साहब, जो सामने मुझे डायग्राम दिख रहा है, एक आदमी दिख रहा है कुछ खोपड़ी के साथ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो यानी कि आपके आंखों ने क्या किया? सिग्नल ग्रहण किया, यानी कि ये क्या हो गया? आपका संवेदी अंग हो गया। ऐसे ही आंखों के साथ साथ कुछ और संवेदी अंग भी हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। जैसे पहला आपका हो गया आंखें।
दूसरा आपके होते हैं कान, जो कि क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का साउंड जो है उसको सुनने का क्या करते हैं, काम करते हैं। कोई भी आवाज़ आपको आ रही है कि ये गाना बढ़िया लग रहा है, मुझे ये गाना बेकार लग रहा है, फलक से चांद लेके आऊँगा, ये गाना तो मुझे बढ़िया लग रहा है? तो ये क्या करेंगे, आपके सुनने का काम करते हैं और ब्रेन तक उस सिग्नल को लेकर जाते हैं। मतलब ये ऑर्गन नहीं लेके जाएंगे, बस उसको ग्रहण करने का कार्य करेंगे। लेके जाने का काम कोई और करेगा, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद पहला तो कौन सा संवेदी अंग हो गया, आपकी आंखें। दूसरा संवेदी अंग हो गया आपके कान। दूसरा संवेदी अंग क्या हो गया, कान। तीसरा संवेदी अंग जो है वो आपके क्या है, जीभ, यानी कि आपकी टंग, जो चलने के अलावा टेस्ट का भी पता करती है। तभी तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ खट्टी है, ये चीज़ कड़वी है, ये चीज़ मीठी है। तो इसने क्या कर लिया, जीभ ने टेस्ट का पता लगा लिया। चौथा जो संवेदी अंग होता है वो है आपकी नाक। तो हर किसी के काम में अड़ाने के साथ साथ ये किसके काम में आती है, किसी भी चीज़ को स्मेल करने के, है कि इसकी जो स्मेल है वो बढ़िया है। भाई सब रास्ते से गुजर रहे हो, किसी के घर में बन रहा है कोई पकवान और तुमको आ जा रही है स्मेल कि अरे बढ़िया खुशबू आ रही है, तो आपकी नाक ने क्या किया, उस संवेदना को ग्रहण करने का काम किया। और जो पांचवा अपना संवेदी अंग होता है वो होता है स्किन, यानी कि आपकी त्वचा, जो क्या करेगी, ये एक तरीके से स्पर्शग्राही है। यानी कि किसी चीज को जब आप छूते हो, जैसे गर्म पानी है, ठंडा पानी है, नॉर्मल वाटर है, उसको आपने छू के देख लिया, या फिर किसी भी चीज़ को मैंने इस बोर्ड को छू के देख लिया, क्या ये हीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या ये गर्म है, ठंडा है। तो हमारी स्किन ने क्या किया, टच करके महसूस किया कि वो चीज़ गर्म है कि ठंडी है। तो इस तरीके से ये क्या है, 5 अपने कुछ संवेदी अंग है जो कि इन संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करेंगे। आपकी आंखें, आपके कान, नाक, जीभ और आपके स्किन। इस तरीके से ये संवेदी अंगों ने क्या कर लिया, संवेदनाएं तो ग्रहण कर ली। अब इनको ब्रेन तक लेके जाने का काम कौन करेगा, इन संवेदनाओं को ब्रेन तक लेके जाने का काम कौन करेगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं मौजूद हैं, वो क्या करती है, इन कोशिकाओं से मिलके ही तो ऊतक बनते हैं। अब इन जो काम है, इन संवेदनाओं को ब्रेन तक लेके जाने का काम वो कौन सी कोशिकाएं करती है, तो वो करती है आपके तंत्रिका कोशिका। क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो यानी कि तंत्रिका कोशिका जो है वो आपके इन कामों को करती है। इन तंत्रिका कोशिकाओं को ही अपन क्या कहते हैं, न्यूरॉन सेल कहते हैं। क्या कहेंगे, न्यूरॉन सेल कहेंगे। ये जो आपकी न्यूरॉन सेल होती है, ये आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। क्या है, आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन सेल, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो। ठीक है, तो अब जो है हम इसके आगे न्यूरॉन सेल के बारे में, यानी कि तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हम तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं, तो तंत्र पढ़ने के लिए हमें पहले कोशिका तो पढ़नी पड़ेगी ना। देखो पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है। तो प्रकाशग्राही, यानी कि प्रकाश को ग्रहण करने का काम कौन करेगी, आपकी आंखें, या ये क्या, देखने का कार्य। स्पर्शग्राही, तो स्पर्शग्राही आपकी स्किन है, जो कि क्या करेगी, तापग्राही है, गर्म व ठंडे का पता लगाती है। तीसरा श्रवणग्राही, श्रवण यानी कि सुनना, तो कान क्या है, आपके श्रवणग्राही है, सुनने का काम करेंगे। साथ के साथ आपकी बॉडी का संतुलन भी बना के रखते हैं। चौथे आपके आते हैं रस संवेदी ग्राही, यानी कि आपकी जीभ, जो कि क्या करेगी, स्वाद का अनुभव करेगी। और 5वां जो संवेदी अंग है वो है आपके घ्राण ग्राही, जिसे अपन कहते हैं नाक, जो कि सूंघने का कार्य करती है और स्मेल का, गंध का पता लगाती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपन तंत्रिका ऊतक के बारे में। तो आपकी जो तंत्रिका कोशिका है, उन्होंने मिलके आपके क्या बनाया, तंत्रिका तंत्र बनाया। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं ने मिलके ऊतक, ऊतक ने मिलके अंग और अंग ने मिलके तंत्र बनाया। तो यानी कि अपनी जो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या है, आपके तंत्रिका कोशिका है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हमारी बॉडी के अंदर केवल एक तंत्रिका कोशिका मौजूद है, क्या केवल एक तंत्रिका ऊतक मौजूद है, क्या बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं मौजूद है।
तो हमारी बॉडी के अंदर जितने आसमान में आपके तारे हैं ना, यूं मानो उतनी आपकी बॉडी के अंदर क्या है, न्यूरॉन सेल है। क्या है, उतनी बॉडी के अंदर आपके न्यूरॉन सेल है, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। ये तंत्रिका कोशिकाएं, जैसे मान लो कि आपके कान ने क्या किया, कुछ चीज सुनी, अब आपके ब्रेन तक जाएगी, तो वो कैसे जाएगी कि कान ने तो उस चीज को ग्रहण कर लिया। अब कान के यहाँ से कुछ न्यूरॉन्स कोशिकाएं यानी कि कुछ तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से सिग्नल पास करते हुए, आपने देखा है कि जैसे कोई मकान बनता है, ठीक है, जैसे कोई मकान बनता है तो ऐसे एक लाइन लगा लेते हैं लेबर, और एक ईंट को पास ऑन करते जाते हैं और ऊपर तक भेज देते हैं। देखा है नहीं देखा है ऐसा? सेम इसमें क्या होता है कि आपके इसने क्या कर लिया, कान ने मान लो सिग्नल ग्रहण कर लिया। अब यहाँ से ऐसे लाइन लगी हुई है, ये एक के पास ईंट गई, यानी कि एक तंत्रिका कोशिका के पास सिग्नल गया, फिर उसने दूसरे को पास कर दिया, फिर तीसरे को पास कर दिया, और फिर अपने ब्रेन तक पहुंचा दिया। ये पूरी मैकेनिज्म किस तरीके से होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अपन को क्या पढ़ना है, तंत्रिका कोशिका। तो देखिए, वह ऊतक जो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है उसे अपन क्या कहते हैं, तंत्रिका ऊतक कहते हैं। सूचना को एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य करेगी। तो जब सिग्नल आ गया आपके पास, इन जो संवेदी अंग है आपके, उन्होंने इन संवेदनाओं को ग्रहण कर लिया, तो अब ब्रेन तक पहुंचाने का काम तंत्रिका कोशिकाएं करेंगी। एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसे पास ऑन करती चलेगी, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का कार्य किया किसने, तंत्रिका कोशिकाओं ने, जिन्हें अपन ने क्या क्या नाम दे दिया, न्यूरॉन सेल नाम दे दिया। क्या नाम दिया, न्यूरॉन सेल। कुछ इस तरीके की न्यूरॉन सेल आपकी नजर आती है। देखिए, इसके अंदर आप देख पा रहे हो, ये आपकी न्यूरॉन सेल है। आप कहेंगे कि ये तो हमें कोई पेड़ सा नजर आ रहा है। देखो, पेड़ सा नहीं, इसमें बहुत इसकी सिंपल सी स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आपको लाइनें नजर आ रही है कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से बनी हुई है, स्टार जैसी बनी है, नहीं बनी, ये क्या है आपके, इनको अपन कहते हैं द्रुमिका। क्या कहा जाता है, द्रुमिका कहा जाता है, यानी कि ये है आपके डेंड्रॉन। क्या है, डेंड्रॉन है। ठीक है भाई, तो ये जो ऐसे इस तरीके से निकले हुए हैं ये आपके डेंड्रॉन है। अब इन पे जो इस तरीके से छोटे छोटे निकले हुए हैं इन्हें अपन कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। ठीक है, अब इसके बाद द्रुमिका हो गया, फिर आपको ये जो पूरा बीच वाला पोर्शन नजर आ रहा है ना, इस तरीके से ये जो बीच वाला पोर्शन है इसे अपन क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं, यानी कि कोशिका काय। क्या कहते हैं, कोशिका काय कहते हैं। अब जो इसका ये आपको ये आगे इस तरीके से जाता हुआ नजर आ रहा है, ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं, एक्सॉन, यानी कि तंत्रिकाक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष। और ये जो लास्ट में आपको इस तरीके से यहाँ पर ये नजर आ रहा है लास्ट वाला पोर्शन, इसको अपन कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, यानी कि इसका एक्सॉन का लास्ट वाला भाग है। तो एक जो आपकी तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन सेल होती है, उसमें ये जो पार्ट है, ये जो भाग है वो मौजूद होते हैं। मेजरली आपको 3 देखने हैं। क्या, डेंड्रॉन है जिसे अपन कहते हैं द्रुमिका, दूसरा बीच वाला जो लंबा भाग है इसे अपन कहते हैं तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन, और जो तीसरा है बीच ही में वो क्या है आपका सेल बॉडी यानी कि कोशिका काय। अब हर एक भाग का एक पर्टिकुलर काम होता है, हर एक भाग का एक पर्टिकुलर काम होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं सबका कोई ना कोई काम होता है, कि किसी आंखों ने देखने का काम कर लिया, कानों ने सुनने का काम कर लिया, जीभ ने चलने का काम कर लिया, वैसे चलने का नहीं, लवड़ लवड़ चलने का काम कर लिया। इसी तरीके से इसका जो हर एक भाग है वो किसी न किसी काम को करेगा। तो देखिए, इस डायग्राम के अंदर उस तंत्रिका कोशिका को हमने दिखाया है। इस तंत्रिका कोशिका में ये वाले जो भाग है इन्हें अपन क्या कहते हैं बच्चा लोगों, इनको कहते हैं डेंड्रॉन। अभी अभी बताया ना, क्या कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं अपन द्रुमिका।
क्या कहते हैं हिंदी में? द्रुमिका कहते हैं। ये जो बीच वाला लंबा भाग है इसको अपन क्या कहते हैं? इस बीच वाले लंबे भाग को कहा जाता है क्या? एक्सॉन। क्या? एक्सॉन कहा जाता है। और एक्सॉन को अपन हिंदी में कहते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ठीक है। और ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये पूरा, इसको अपन क्या कहते हैं? कोशिका काय यानी कि सेल बॉडी। क्या कहते हैं? कोशिका काय कहते हैं। और ये क्या हुआ? एक्सॉन टर्मिनल हुआ। तो बिल्कुल जो वीडियो अभी प्ले हुई उसके जैसा आपको डायग्राम यहाँ पर स्टेबल नजर आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? अब हर एक पार्ट का एक पर्टिकुलर काम होता है। देखो, यहां से स्टार्टिंग होती है आपके एक न्यूरॉन सेल की। ये क्या है? आपके डेंड्राइट्स है। ये पूरे डेंड्रॉन है और छोटे छोटे निकले हुए हैं जो क्या है? डेंड्राइट्स। तो यानी कि मैं इसको हिंदी में बोल देती हूँ द्रुमिका है। जो पहला वाला पार्ट है उसको अपन कहते हैं द्रुमिका। ये द्रुमिका क्या करेगी? कोई भी जो सिग्नल है, कोई भी जो संदेश है उसको ग्रहण कर लेगी। क्या कर लेगी? ग्रहण कर लेगी। ठीक है। जैसे कानों ने सुन लिया, अब उसको जो ग्रहण करने का काम करेगा, कौन सा पोर्शन काम करेगा? ये जो आपका कौन सा भाग है? सबसे ऊपर वाला, जिसे अपन कहते हैं डेंड्रॉन द्रुमिका। ठीक है। अब जो सिग्नल ग्रहण किया इस कोशिका काय से यानी कि सेल बॉडी से होता हुआ कहाँ आएगा? इस एक्सॉन में आएगा, तंत्रिकाक्ष में आएगा। तो यहाँ इसने द्रुमिका ने क्या किया? ग्रहण करने का कार्य कर लिया। और ये जो सेल बॉडी है यहाँ पर ये तंत्रिका आवेग में परिवर्तित होकर आगे की साइड चला गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेवल करके आया, इसके लास्ट वाले पार्ट तक चले गया। ठीक है। जैसे मान लो कि कोई एक जो है आदमी खड़ा है, बगल में ईंटों का ढेर है। उसने क्या किया? ईंटों के ढेर में से एक ईंट उठा ली एक हाथ से। ठीक है। तो यानी कि उसका ये वाला हाथ क्या हो गया? ये हो गया द्रुमिका। अब उसका यहाँ से ट्रेवल करते हुए उसने ली अपनी दूसरी हाथ में उस ईंट को। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ आने में ये कौन सा भाग हो गया? तंत्रिकाक्ष। अब ये वाला जो हाथ है वो उसका क्या हो जाएगा? ये एक्सॉन टर्मिनल हो जाएगा, लास्ट वाला भाग। क्योंकि अब ये आदमी के इस हाथ में ईंट है, तो यहाँ पे जो दूसरा वाला खड़ा है उसका ये वाला हाथ है, यहाँ पे उसको ईंट देनी है। देनी है नहीं देनी, ऐसे ही करते हैं। तो ये जो लास्ट वाला भाग है दूसरा जो लेबर खड़ा है उसके लेफ्ट वाले हैंड में देगा, यानी कि डेंड्रॉन पे देगा। तो इसी के इस एक्सॉन टर्मिनल के पास में जस्ट दूसरी क्या होती है? तंत्रिका कोशिका मौजूद होती है। उसका कौन सा भाग? डेंड्रॉन वाला। क्योंकि डेंड्रॉन ने यानी कि द्रुमिका ने ही क्या किया है? आपके इस द्रुमिका ने ही उस सिग्नल को ग्रहण करने का काम किया है। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो यहाँ पर जब ये सिग्नल आ जाते हैं, इसके जस्ट यहाँ पर दूसरी तंत्रिका कोशिका जो है वो मौजूद होती है। तो यहाँ पे जो सूचना है ना, इसके इस एंड वाले पार्ट से इस तरीके से बर्स्ट आउट हो जाती है, बाहर की साइड फूट जाती है। और इस दूसरी तंत्रिका कोशिका पर इस तरीके से क्या लगे रहते हैं? रिसेप्टर, यानी कि ग्रहण करने वाले। तो यहाँ पर जाके ये जो आपके यहाँ से सूचना बर्स्ट आउट होती है उसे अपन कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। केमिकल के रूप में बर्स्ट आउट होती है, यानी कि फटती है। उनको अपन क्या कहते हैं? उन केमिकल्स को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो अपने सूचना है, जो अपनी सूचना है वो किसके रूप में परिवर्तित हो गई? केमिकल सूचना के रूप में। किस रूप में? तो उसे अपन ने क्या नाम दे दिया? न्यूरोट्रांसमीटर नाम दे दिया। ठीक है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ इस गैप में, हल्के से गैप में रिलीज हो गए। यहाँ पे दूसरी कोशिका है, उसने इस सिग्नलों को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। उसके किस पार्ट ने? द्रुमिका वाले पार्ट ने। अब ये एक तंत्रिका कोशिका, यहाँ पर दूसरी तंत्रिका कोशिका, फिर दूसरी जब एंड होगी तो तीसरी तंत्रिका कोशिका, है कि नहीं? ऐसे एक चेन बनेगी। तो ये जो इंफॉर्मेशन है मान लो इस हाथ से होती हुई कहाँ चली गई? उस ब्रेन तक चली गई।
तो जब एक तंत्रिका कोशिका से सूचना दूसरी तंत्रिका कोशिका तक जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। आई कैन यही बात समझ में। अब देखो इस डायग्राम में डेंड्रॉन समझ में आ गया, द्रुमिका कोशिका का है, ये आपके तंत्रिकाक्ष। इस तंत्रिकाक्ष पर जो ये इस तरीके से झिल्ली पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है, ये ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है आवरण, इसको अपन कहते हैं माइलिन आवरण। क्या कहा जाता है, माइलिन आवरण कहा जाता है। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा इन माइलिन शीट के बीच में कुछ कुछ स्पेस है, कुछ कुछ जगह खाली है, इनको अपन कहते हैं रेनवियर नोड। क्या कहते हैं, रेनवियर नोड कहते हैं। आ गई बात समझ में। इस तरीके से एक तंत्रिका जो है उसका निर्माण होता है, एक तंत्रिका की जो संरचना है वो यहाँ पर अपन को नजर आ गई। चलिए आगे देखिए। अब न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका के भाग। सबसे पहला द्रुमिका, जिसे अपन ने क्या नाम दिया, डेंड्रॉन, जिसने क्या काम किया, उस सूचना को ग्रहण करने का काम किया। तो कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसी संरचनाएं जो कि क्या करती है, सूचनाओं को प्राप्त करती है। तो इस तरीके से धागे वाली संरचना थी, उनको अपन ने नाम दे दिया द्रुमिका। फिर आपका आता है सेल बॉडी, यानी कि कोशिका काय, तो प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में इसको मिल जाती है। अब यहाँ से होती हुई सूचना कहाँ जाएगी, तंत्रिकाक्ष में, यानी कि एक्सॉन में। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। तो एक इसके एक्सॉन टर्मिनल से होती हुई दूसरी तंत्रिका कोशिका तक क्या गई, वो सूचना चली गई। अब जो सूचना गई है वो कैसे जाएगी, तो देखो सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है, यानी कि ग्रहण की जाती है। वो एक्सॉन से यानी कि तंत्रिकाक्ष से होते हुए कहाँ जाएगी, दूसरे न्यूरॉन सेल पर। तो देखो द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग क्या कर देती है, पैदा कर देती है। अब देखिए आगे। अब ये दूसरी न्यूरॉन सेल पर कैसे जाएगी, मैंने आपको कैसे बताया कि जैसे मान लो ये आपकी क्या है, पहली न्यूरॉन सेल है, पहली तंत्रिका कोशिका है, और ये वाली जो है आपकी क्या है, दूसरी तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, ये जो आपको जूम हुआ नजर आ रहा है ना, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो जूम होके नजर आ रही है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ समझो, ये कौन सा भाग है, द्रुमिका वाला भाग है। क्या है, द्रुमिका वाला भाग। ये क्या है आपका, कोशिका काय यानी कि सेल बॉडी है। क्या है, कोशिका काय यानी कि सेल बॉडी। और ये क्या है आपका, एक्सॉन है, यानी कि तंत्रिकाक्ष है। ठीक है, और ये जो इसकी पूंछ है ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है। अब देखो मान लो कि इसकी जो द्रुमिका है उसने कोई सिग्नल ग्रहण कर लिया। ठीक है, जैसे कोई गाना बज रहा है, मेरे कान ने उसको सेंस कर लिया, संवेदी अंग है मेरा क्या, कान, सेंस ऑर्गन क्या हो गया, कान। अब कान से कहाँ जाएगा, ब्रेन में। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, तो यानी कि मेरी आवाज़ आपने सुन ली, अब उसको ब्रेन में, आपका ब्रेन समझने की कोशिश कर रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो उस ब्रेन तक मेरी आवाज़ को लेके जाने का काम करेगी ये तंत्रिका कोशिका मानो। ठीक है, तो उसके द्रुमिका वाले भाग ने उस आवाज़ को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। यहाँ से जो आपका आवेग है, विद्युत आवेग, वो उत्पन्न हुआ। ये कोशिका काय से होता हुआ, इस एक्सॉन से होता हुआ कहाँ आ गया, इस एंड पर आ गया, टर्मिनल एंड पर। ठीक है, अब ये दूसरी जो भाई तंत्रिका कोशिका है उसको पास ऑन करेगा, तो उसके द्रुमिका वाले भाग ने इसको ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, देखो ये जो है इस तरीके से केमिकल्स के रूप में बाहर अपने सिग्नल को रिलीज करते हैं, संदेशों को, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो आपके सिग्नल है ऐसे रिलीज हो गए, इनको अपन ने क्या नाम दे दिया, न्यूरोट्रांसमीटर नाम दे दिया। अब यहाँ पर दूसरी तंत्रिका कोशिका का द्रुमिका है, उसने इसको क्या कर लिया, उस पर क्या लगे हुए हैं, रिसेप्टर लगे हुए हैं, यानी कि ग्राही लगे हुए हैं, जो इसको क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो ये जो रिसेप्टर है उन पे जाके इस तरीके से ये
बैठ गए, तो उस तंत्रिका कोशिका में चले गए, फिर ऐसे ही तीसरी में जाएंगे, चौथी में जाएंगे और ब्रेन तक चले जाएंगे। इस प्रक्रिया को हमने क्या नाम दे दिया? इसको नाम दे दिया साइनेप्स या फिर सिनेप्स या फिर सिनेप्सिस। ठीक है, क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं या सिनेप्स कहते हैं। देखो आगे, यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है और फिर तंत्रिकाक्ष में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। पहुंच गया अंतिम सिरे पर। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, यानी कि केमिकल जो आपकी सूचना है, सिग्नल है, केमिकल सिग्नल के रूप में क्या हो गया? चेंज हो गया, ताकि यह आगे क्या हो सके? संचरित। अब इनको अपन ने क्या नाम दिया था? न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये रासायनिक संकेत रिक्त स्थान से सिनेप्स से आगे क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। तो कौन सी प्रोसेस हुई? सिनेप्स की। तो अपन देखते हैं सिनेप्स। तो एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग और दूसरी तंत्रिका कोशिका का जो द्रुमिका है, यानी कि पहला भाग, उन दोनों के मध्य का जो रिक्त स्थान है, उसमें आके आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं और फिर ये दूसरी तंत्रिका कोशिका पर आ जाते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। देखो, यह तंत्रिका के अंतिम सिरे व अगली कोशिका के द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेतों में बदला जाता है, जिससे क्या हो सके? संचरित हो सके। देखो अब यहाँ पर ये जो है अपने किसका वीडियो आपको नजर आ रहा है? ये है आपका सिनेप्सिस, जिसमें क्या होता है? एक तंत्रिका कोशिका से आवेग जो है आपका संचरित होता है आगे दूसरी तंत्रिका कोशिका पर। किसके द्वारा? सिनेप्सिस के द्वारा। तो ये जो आपकी एक तंत्रिका कोशिका है, यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये क्या है? आपकी पहली तंत्रिका कोशिका। तो देखो, इस तरीके से पहली तंत्रिका कोशिका लगी होती है और ये दूसरी तंत्रिका कोशिका है। अब इसके एक्सॉन टर्मिनल से दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका पर क्या जाएंगे? ये संदेश जो है संचरित होगा। यहां से इस जो आपका विद्युत आवेग है वो इस रिक्त स्थान में क्या हो गया? जाके बर्स्ट आउट हो गया। इन सिग्नलों को अपने क्या नाम दे दिया? जो केमिकल के रूप में रिलीज हुए उन्हें अपन कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? तो देखो, आपकी जो पहली तंत्रिका कोशिका है उससे आवेग आया, तो इस तरीके से आवेग आया, इसके रिक्त स्थान में जाके बर्स्ट आउट हो गया। इनको अपन ने क्या नाम दे दिया? न्यूरोट्रांसमीटर। ये दूसरी तंत्रिका कोशिका है जिसके द्रुमिका पर क्या लगे हुए हैं? जो रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है? तो ये है ग्राही, यानी कि रिसेप्टर, जो इस तंत्रिका कोशिका से क्या कर लेंगे? इन सिग्नलों को ग्रहण कर लेंगे और दूसरी तंत्रिका कोशिका में संचरित होगा। फिर ऐसे ही दूसरी से तीसरी में जो है ये संचरित होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को हमने नाम दे दिया सिनेप्स। क्या नाम दे दिया है? सिनेप्स या फिर सिनेप्सिस अपन इसको कहते हैं। और यहाँ पर आज की अपनी ये जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। देखिए, आज की क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा? तंत्रिका कोशिका के बारे में। ये तंत्रिका कोशिका मिलके क्या बनाती है? तंत्रिका ऊतक बनाती है, जो कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है तंत्रिका तंत्र की। कैसे? आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन सेल। इस न्यूरॉन सेल को ही अपन तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो आपके ब्रेन तक सिग्नल कैसे जा रहा है? सबसे पहले संवेदी अंग जो है उस किसी सूचना को सेंस कर रहे हैं। कौन कौन से संवेदी ऑर्गन होते हैं अपने? तो पहला आंखें, दूसरा आपकी नाक जो कि सूंघने का काम करेगी, आंखें आपकी देखने का काम यानी कि प्रकाशग्राही, तीसरा जीभ जो कि टेस्ट का पता लगाएगी, चौथा आपके कान जो कि सुनने का काम करेंगे और पांचवा आपकी स्किन जो कि स्पर्श से पता लगाती है कि ये चीज़ ठंडी है या ये चीज़ गर्म है। अब इन सेंस ऑर्गन ने संवेदनाओं को सेंस कर लिया। अब इनको ब्रेन तक लेके जाने का काम करेगी आपकी तंत्रिका कोशिकाएं, जिन्हें अपन कहते हैं न्यूरॉन। इसके 3 भाग होते हैं। पहला है द्रुमिका, जो कि आपके धागे के समान आगे की साइड संरचना है, जो कि क्या करती है? किसी भी सूचना को, इंफॉर्मेशन को ग्रहण करेगी। अब यह है तंत्रिका, जो आपकी जो भी सूचना आई है वो कोशिका काय से होते हुए कहा जाएगी? तंत्रिकाक्ष में, यानी कि एक्सॉन में जाएगी। एक्सॉन के अंतिम सिरे को अपन कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। वहां अंतिम सिरे से ये दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाती है सिग्नल।
कैसे जाएंगे? तो ये जो आपका विद्युत आवेग है, ये एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जाने के समय केमिकल संकेतों के रूप में रासायनिक संकेतों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका पर लगे हुए ग्राही यानी कि रिसेप्टर्स पर जाते हैं, जो इन सिग्नलों को ग्रहण करते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान है उसको अपन कहते हैं सिनेप्स, और इस रिक्त स्थान से ये जो इंफॉर्मेशन है दूसरी तंत्रिका कोशिका तक जाती है, उसे अपन कहते हैं सिनेप्सिस। आई बात समझ में? तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। मिलेंगे अपन अगली क्लास में इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ, जिसमें अपन पढ़ेंगे आपकी ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है, आपका ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।